श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक 13 से हमें पहली सीख यह मिलती है कि जब कोई इंसान सच्चाई और अच्छाई का साथ देता है तो झूठ और अधर्म एक साथ झुंड में आकर शोर करते हैं, दिखावा करते हैं और शांति को तोड़ते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हमें यह सीख देती है कि जो सत्य के साथ होता है वह हमेशा स्थिर रहता है, अधर्म और झूठ के जैसे ज़्यादा शोरगुल नहीं करता है। दूसरी सीख हम सबको अपने जीवन में निर्णय लेने के समय मिलती है। जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने का समय आता है, चाहे करियर हो, चाहे रिश्ते हो, सत्य बोलना या चुप रहना हो, रिश्वत लेना हो, ईमानदारी निभाना हो, तब हमारे जीवन में वही तुमुल शब्द होता है। तुमुल शब्द का मतलब है कि गूंजता हुआ ध्वनि या शोर। एक और लाभ का शोर होता है तो दूसरी ओर हानि। अधर्म के साथ साथ आत्मा की शांति की पुकार होती है। गीता यह सिखाती है कि सत्य की जो आवाज़ होती है ना, वह हमेशा धीमी ही होती है, लेकिन क्या? लेकिन यह कि सत्य हमेशा स्थायी होती है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। श्लोक 13 से तीसरी सीख नेतृत्व और संगठन शक्ति की मिलती है। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने जिस प्रकार शंख बजाकर पूरी की पूरी सेना को एक साथ ऊर्जा से भर दिया, पूरी सेना में एकजुटता और उत्साह आ गया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम किसी भी परिवार, समाज या संगठन में हो तो हमारे द्वारा किया गया एक अच्छा कार्य, एक अच्छा विचार या एक साहसिक निर्णय लेने से सभी में प्रेरणा आ सकती है। चौथी सीख यह मिलती है कि जिस प्रकार इस श्लोक में सभी वाद्य यंत्रों का एक साथ बजना यह दर्शाता है कि जब भी हमें अपने जीवन में बड़ा निर्णय लेना हो तो हमें अपने भीतर की शक्ति को एकत्र कर लेना चाहिए। प्रेरणा के तौर पर आपको मैं ये बता दूं कि आत्मबल, साहस, विवेक, श्रद्धा और संकल्प ये सभी हमारे जीवन के वाद्य यंत्र हैं। जब ये सारे वाद्य यंत्र एक साथ सक्रिय होंगे तब हम किसी भी संघर्ष में विजयी का परचम लहरा सकते हैं। युद्ध में और मंदिर में शंख क्यों बजाया जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका वीडियो भी मैं आपके लिए समझने योग्य सरलतम रूप में बना दूंगा। इसी श्लोक 13 से पांचवी सीख यह मिलती है कि यह श्लोक 13 केवल और केवल युद्ध का वर्णन ही नहीं करता है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले संघर्षों का प्रतीकात्मक झलक है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो कोई बाहरी मैदान नहीं है, यह तो हमारा मन है, जहाँ से प्रतिदिन धर्म और अधर्म, मोह और विवेक, अहंकार और आत्मा, स्वार्थ और कर्तव्य के बीच में युद्ध होता रहता है। इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन सत्य, नैतिकता और धार्मिक कर्तव्य को चुनते हैं तब हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होंगे। 100 बात की एक बात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान स्वयं अपने मन से, क्या बोला मैंने, जो इंसान स्वयं अपने मन से स्थिर होता है वह इंसान ही कलयुग में जीवन जीने के युद्ध में विजयी होता है। 100 बात की दूसरी बात, आप अपने मन से पूछिए कि क्या मैं अपने प्रियजनों से, अपने भावनात्मक जुड़ाव से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के लिए खड़ा हो सकता हूँ कि नहीं। 100 बात की तीसरी बात, आपको पता है कलयुग में युद्ध धनुष, बाण और तलवारों से नहीं होता है। यहाँ तो इस कलयुग में युद्ध मन के विचारों से होता है, आकर्षणों और विकर्षणों से होता है, सोशल मीडियाओं से होता है। कलयुग में धार्मिक बातें तो ट्रेंड बन जाती है
और वायरल हो जाती है। मेरी वीडियो कलयुग में वायरल थोड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ तो धार्मिक और ज्ञान की बातें हो रही है, जो कि लोगों को ये सब पसंद आएगा ही नहीं। यहाँ वायरल तो अधार्मिक वीडियो ही होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ लालच, झूठ, नग्नता और नैतिकता का मजाक उड़ाकर अधार्मिक बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से खूबसूरत बनाकर बेचा और दिखाया जाता है। और हाँ, लोगों को ये चीज़ें अच्छी भी लगती है। 100 बात की चौथी बात, बस हमारे मन में यही भावना है कि ये करो ना, इसमें ज़्यादा फायदा है, ये करो ना, इससे तुरंत सुख मिल जाएगा। सब लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, तुम भी करो ना। आज के युग में बस यही चल रहा है। इस युग में गीता का पाठ और ज्ञान बूढ़े हो या बच्चे सबके लिए अति आवश्यक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो से तनिक भी आपके जीवन में बदलाव आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपको तुरंत वीडियो मिल सके। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए, अधर्म का नाश हो।